गुड मॉर्निंग विमेन इन इंडिया का आज हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। महिला अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम ताराबाई शिंदे के बारे में पढ़ेंगे। ताराबाई शिंदे का काल 1850 से 1910 तक है। वह एक महिला सक्रियतावादी थी, यानी एक फीमेल एक्टिविस्ट के रूप में इनको जाना जाता है, जिन्होंने भारत में 19वीं सदी में जाति प्रथा और सामाजिक असमानता, पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। इनका जन्म बुल्डाना प्रांत में हुआ था, बरार प्रांत में हुआ था और बुल्डाना गांव था। बड़ा छोटा सा गांव होने के कारण शिक्षा नहीं हो पाई, परंतु घर पे पिता ने, जो कि एक रेवेन्यू कमिश्नर के यहाँ हेड क्लर्क थे, घर पर ही इनको इंग्लिश की, मराठी और संस्कृत तीनों भाषाओं का अध्ययन करवाया। विवाह भी इनका जल्दी हो गया था और वैवाहिक जीवन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं भोग सकी और पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं हो सका, क्योंकि मराठों में उस समय पुनर्विवाह की प्रचलन नहीं था। वे उसी समय अपने कार्य के लिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ में जुड़ गई थी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना 1882 में लिखी थी। और इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही एक जबरदस्त उत्प्लव आ गया था, क्योंकि यह पुरुषों के विरुद्ध लिखी गई पहली ऐसी राइटिंग थी। उन्होंने अपनी पुस्तक में, ये 40 पृष्ठ की पुस्तक है, ओरिजिनली मराठा में लिखी हुई है और श्री शिवाजी प्रेस पुणे से प्रकाशित है। और इस पुस्तक में उन्होंने एक एक करके पुरुषों से प्रश्न उठाए हैं और उसका प्रत्युत्तर भी वे ही देती गई हैं और स्त्रियों के हित में देती गई हैं। और उनके इस तरह के प्रश्न जो हैं वे स्त्री अस्मिता और स्त्रियों की आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, जिसमें उन्होंने समाज में पुरुषों ने स्त्रियों के प्रति जो दोहरे मापदंड स्थापित किए हैं उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है। और आधुनिक भारतीय नारीवाद का यह पहला पाठ माना जाता है, जिसमें उन्होंने खुलेआम पुरुष समाज को चुनौती दी थी। उन्होंने अपने विचारों को कुछ माध्यमों से प्रस्तुत किया है, जिसको मैं आपके इसमें बताना चाहूंगी। पहला है कि पितृसत्ता के दोहरे मापदंड क्यों हैं। पितृसत्तात्मकता के दोहरे मापदंड क्यों हैं। समाज की दशा मात्र सत्तात्मक नहीं थी, पितृसत्तात्मक थी। और पितृसत्ता होने के कारण वे कहती हैं कि पुरुषों की सत्ता होने के कारण वे स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, स्त्रियों को अपने से भिन्न समझते हैं, अपने को बलशाली समझते हैं और अपने को शक्ति और अधिकारों से युक्त मानते हैं। बड़े ही तीखा प्रश्न करते हुए वो कहती हैं कि अगर पुरुष अपने को इतना ही अधिक बलशाली और हीरो मानता है तो क्यों नहीं भारत आज आजाद है, क्यों भारत आज गुलाम है। अगर पुरुष इतना ही बलशाली है तो भारत को गुलामी से दूर रखने में वह सक्षम होना चाहिए था। फिर वे कहती है कि पत्नी और पति में या स्त्री और पुरुष में भिन्नता क्यों है। एक पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के 10 दिन के पश्चात ही पुनर्विवाह कर लेता है और पत्नी को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है मानो कि पति की मृत्यु का कारण वह ही रही हो। तो वो कहती है इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों हैं, जबकि स्त्री और पुरुष दोनों की यौन इच्छाएं में भेद है ही नहीं। तो वो इससे तो अच्छा वो कहती हैं कि स्त्रियों का विधवा होना ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा प्रश्न वो महिलाओं से ही संबंधित उठाती हैं और बहुत सारे प्रश्न उठाती हैं। इस तरह से वे एक महिलाओं की आवाज को स्वर देने में सफल रहती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 4 दीवारी में रखा जाता है। उन्होंने महिलाओं की उस दबी हुई स्थिति और दुर्दशा पर अपनी आवाज उठाई।
उन्होंने कहा कि पुरुषों के पास में इतने अधिकार कहाँ से आ गए, और यह अधिकार कैसे आया कि वे स्त्री की स्वतंत्रता को ही छीन लेगा। पुरुष के अन्याय को वो समाज के सामने लाती हैं और कहती हैं कि पुरुष, तुमने धन दौलत का सारा अधिकार अपने पास रखा हुआ है, नारी को कोठी में दासी बना के रखा है, धौंस जमाकर दुनिया से दूर रखा है, उस पर अपना अधिकार जमाया है, नारी के सद्गुणों को भी दुर्लक्षित किया और अपने सद्गुणों को तुमने सारी दुनिया में फैलाया है। वो कहते हैं जब स्त्री को स्वतंत्रता ही नहीं है, स्त्री को कोई अधिकार नहीं है, तो अगर उसको कहीं कभी बाहर निकलने का मौका भी मिलता है तो वह ऐसे ही लोगों से जाकर के मिलती है जो उसी के समान स्त्रियां अशिक्षित और अज्ञानी हैं, तो उसमें समझदारी कहाँ से आएगी। उन्होंने इस प्रकार से स्त्री चेतना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और स्पष्ट रूप से वह प्रश्न करती हैं कि क्या पुरुषों में वो कमियां नहीं हैं जो स्त्रियों में भी कमी मानी जाती है। वह लैंगिक संबंधों में पुरुषों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती हैं, पर व्यवहारिक रूप से वो इस तथ्य को भी मान लेती हैं कि स्त्री में कमी है, परंतु ये कमियां उसे पुरुष से कमजोर नहीं बनाती हैं। निरीह और असहाय स्त्री की दशा को वो उजागर करते हुए कहती हैं, अब तीखे सवाल करती हैं वो कहती हैं कि हिंदू धर्म जो है वह स्त्रियों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता और धर्मांध लोग ही स्त्रियों को प्रताड़ित करने में सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। वह सवाल पूछती है कि जिस प्रकार तुम्हारे प्राण यानी पुरुषों को अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे क्या स्त्रियों को प्राण प्रिय नहीं होंगे? क्या तुम्हारे प्राण सोने से बने हैं और स्त्रियों के प्राण लोहे से बने हैं? या फिर तुम स्त्रियों को पत्थर का बना हुआ मानते हो कि उनको किसी तरह की कोई भावना ही नहीं है? पति की मृत्यु के बाद वो कहते हैं आप उसकी स्थिति और भी बदतर बना देते हो। ना तो वो कुछ रंगीन कपड़ा पहन सकती है, बालों को कटवाती है, सादगी से रहना होता है, कोई सुख सुविधा प्रयोग में नहीं लेती है, चाहे अबोध बालिका ही क्यों नहीं विधवा हो जाए, उसको अपशगुनी मानने लगते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा करने का पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है और पुरुषों को इस प्रकार की भिन्नता नहीं करनी चाहिए। फिर कहती हैं वो आगे कि पितृसत्तात्मक समाज वैश्यावृत्ति को पनपाने में सहायक है। उनके अनुसार वैश्य समस्या का मूल कारण ही पुरुष है। उनके द्वारा बनाए गए वे नियम हैं जो स्त्री को गुलाम बना करके रखते हैं। वे कहती हैं कि श्वेत वस्त्र पहनने से स्त्रियों की हृदय की भावनाएं खत्म नहीं हो जाती हैं। उनके अनुसार वे कहती हैं कि पुरुष ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, तुम भी क्या कम हो। पुरुषों को कहती हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुमने इन रूपवती ललनाओं को इस विपन्न अवस्था में ला दिया है। अगर पुनर्विवाह की मान्यता रहती तो उनकी ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होती। समाज में वैश्यवृत्ति पुरुषों के कारण ही पनपती है। वे कहती हैं कि स्त्री तो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल होती है, वो पति का प्रेम मिलने से ही सुख का अनुभव करती है। वो तो किसी भी स्थिति में रहने के लिए तैयार रहती है, चाहे अभाव ही क्यों न हो। परंतु पुरुष ही ऐसे लंपट होते हैं कि वे पराई स्त्री के पीछे भागते हैं। तो वो कहते हैं कि पुरुष जो है उन्हीं की ही जिम्मेदारी है कि वे अपनी स्त्रियों को खुश रखें। अगर वो नहीं रख पाते हैं तो ये भी उन्हीं की ही जिम्मेदारी है। इसीलिए वो कहती हैं कि अगर व्यभिचार से बचना है तो हमारे को स्त्रियों को पति चुनने का अधिकार देना ही चाहिए। फिर वह अपनी लेखनी में सन्यासी दरिंदों का पर्दाफाश करती हैं। वो कहती हैं कि समाज में ज्यादातर व्यभिचार जो है वह इन सन्यासी दरिंदों के वजह से ही आया है। वे कहती हैं, प्रहार करते हुए कहती हैं कि बहुरूपीय बनकर तुम घूमते हो, कितने नाम दिए जाएं तुम्हारे, गोसाई, साधु, बैरागी, दुग्धहारी, मितहारी, जटाधारी और न जाने कितने। सन्यासी का स्वांग रचते हो, बाबा कहलाकर लोगों को ठगते हो, तुम्हारा पंच पकवानों का उपभोग शुरू होता है, साथ ही साथ करतूतें शुरू रहती हैं। दर्शन को आई महिलाओं में से सुंदर नवयौवना नजर में आती है। मन में ईश्वर की जगह उन सुंदरियों का चिंतन बाबा लोग करते हैं।
काशी जाकर गंगा नहाने से अंतर्मन की पाप वासना नहीं धुल जाती हैं। पूरे बगुला भगत हो, मतलब सीधे प्रहार करके कहती हैं कि ये सन्यासी जो है वो पूरे बगुला भगत है। मुंदी हुई आंखों में वे किसी भी स्त्री का ध्यान लगाकर तपस्या के बहाने वो भगवान के सामने खड़े रहते हैं, और वो कहते हैं कि भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान के भी पैसे उठा करके और जो चढ़ावे में आते हैं उस पैसे को उठा करके वो रंडी के घर जाते हैं। तो ऐसे तुम कौन से सन्यासी हो। तो स्त्री शक्ति की पहचान बनी ताराबाई ने 19वीं सदी में भारत में वैधव्य, शिक्षा से वंचित, जबरदस्ती की शादी, परिवार और परिवार के बाहर सेक्स संबंधी हिंसा तथा स्त्रियों को परिवार व बाहर कैसा व्यवहार करना चाहिए जैसी घटनाओं को उन्होंने बहुत करीब से देखा, और वे उन चुनिंदा औरतों में से एक थीं जिसने इस संबंध में अपनी आवाज उठा करके आंदोलन खड़ा कर दिया था, सबके विचार उद्वेलित कर दिए थे। ताराबाई ने अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय समाज को बताया कि स्त्री पुरुष के लिए दोहरे मापदंड रखते हैं, जबकि स्त्रियां ज्यादा अधिकारों की हकदार हैं। वे अपनी इस पुस्तक के प्रस्तावना में लिखती हैं कि मैं इस आशा से यह लेखन कार्य कर रही हूं कि आप पुरुष स्त्रियों से ऐसा व्यवहार करना बंद कर देंगे जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उनके जीवन को आप नरक बना रहे हैं। तो इसको पढ़ने के पश्चात, इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात शायद ऐसा व्यवहार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पुस्तक में जैसे ही वो एक के बाद एक बिंदुओं को उठा करके और उनका तर्क का खंडन करती जाती है, और उससे उन्होंने यह साफ उजागर किया कि पुरुष के द्वारा बनाए गए नियम सब अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करने के लिए है। एक विधवा के पुनर्विवाह के लिए वे धर्मशास्त्र का सहारा लेती हैं और कहती है कि शास्त्रों में पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र की प्राप्ति के लिए एक रानी ऋषि से विवाह कर सकती है, मगर अब स्त्रियों को इस प्रकार की अपनी पसंद की या किसी भी प्रकार की ऐसी स्वच्छंदता की और स्वतंत्रता की उनको अब नियम नहीं है। इसलिए वो कहती हैं कि स्त्रियों के लिए बनाए गए इन कायदों को तोड़ना ही जरूरी है। वह अपने समय की एक बहुत हिम्मती महिला थी, साथ ही समीक्षात्मक विचारक भी थी, जिन्होंने विद्यमान पूर्वाग्रहों के परे देखा और परिवर्तन के लिए उन्होंने तार्किक विचार सामने रखे। आसपास के पुरुषों पर मुखर होकर के आरोप लगाए। वे भक्ति आंदोलन के पश्चात स्त्रियों के लेखन में पहली ऐसी नारी शक्ति थी जिन्होंने अपने तर्कों से पुरुष को बदलने की कोशिश अपने विचारों से दिखाई थी। उन्होंने इन समस्याओं का अलग अलग प्रश्न प्रस्तुत किए हैं और फिर इन प्रश्नों के प्रति उत्तर देते हुए पितृसत्तात्मक सत्ता के संपूर्ण जो ताना बाना है, जो वैचारिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का, उसकी समीक्षा करने का पहला प्रयास उनके द्वारा किया गया। उन्होंने स्त्रियों को पथभ्रष्ट बताने वाले अनेक आरोपों को नष्ट करने व ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए ताराबाई उन प्रारंभिक सक्रियतावादी में से थीं जिसके अंदर विद्रोह के स्वर मुखरित हुए। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं और साथ ही रेफरेंस के लिए मैंने किताबें भी उसमें जोड़ दी हैं। थैंक यू।